कुफ़ार जो हैं वो तीन किस्म के होते हैं, एक हरबी, एक मुस्तामिन और एक ज़िम्मी। और उलमाए शरीयत ने अपनी कुतुब में बड़ी तशरीह के साथ ये मसला ज़िक्र किया है कि जहाँ तक हरबी और मुस्तामिन काफिर की बात है उसे तो किसी भी सूरत में नहीं दिया जा सकता गोश्त, और जहाँ तक ज़िम्मी काफिर की बात है, सबसे पहले आप इसकी तारीफ़ और डेफिनेशन सुन लीजिए ताकि आपको मसला पता चल जाए। ज़िम्मी काफिर उस काफिर को कहा जाता है जो बाकायदा टैक्स देकर, जिज़िया देकर वो हाकिम इस्लाम के कहने पर वो इस्लामी रियासत में रह रहा हो। और जहाँ तक मुल्क अज़ीज़ मुल्क पाकिस्तान की बात है तो मेरी दानिश और मेरे इल्म और मेरे नॉलेज के मुताबिक हमारे यहाँ जो काफिर रहते हैं वो टैक्स यानी जिज़िया नहीं देते हैं। इसका मतलब यह है कि यहाँ के जो काफिर हैं वो ज़िम्मी नहीं हैं। और ज़िम्मी कुफ़ार के हवाले से उलमा शरीयत फरमाते हैं कि इनको कुर्बानी का गोश्त दिया जा सकता है। तो पता चला कि हरबी और मुस्तामिन को तो वैसे नहीं दे सकते, ज़िम्मी काफिर को दे सकते हैं, लेकिन पाकिस्तान के जो काफिर हैं वो ज़िम्मी नहीं हैं, लिहाजा यहाँ के कुफ़ार को भी गोश्त नहीं दिया जा सकता। अब जहन में ये सवाल पैदा होता है कि बहुत सी हिंदू औरतें काफ़ी अरसे से घरों में काम कर रही होती हैं, तो अगर उन्हें नहीं दिया जाएगा तो हो सकता है वो काम छोड़ के चली जाएं और नाराज़ हो जाएं कि हम इतने अरसे से काम कर रही हैं और माशाल्लाह इन्होंने बहुत बड़ा जानवर जो है वो ज़िबा किया है, लेकिन इसके बावजूद ये हमें आधा किलो या 1 किलो गोश्त नहीं दे रही हैं। तो हो सकता है कि इस तरह वो छोड़ के चली जाएं। और आपको पता है कि अच्छी औरत जो काम करने वाली हो उसका मिलना बहुत मुश्किल होता है। औरतें तो बहुत सारी मिल जाती हैं, लेकिन एक ऐसी औरत जो अच्छा काम करने वाली हो और छुट्टियां ना करने वाली हो, तो ऐसी औरतें हमें बहुत कम मिलती हैं। अब वो औरतें कहती हैं कि अगर ये नाराज़ हो गई तो हो सकता है कि ये चली जाएगी। तो उसका सलूशन हमारे उलमा ये बताते हैं कि शरीयत ने तो ये कहा है ना कि कुर्बानी का गोश्त नहीं दिया जा सकता, लेकिन ऐसी औरत को आप बाहर से ख़रीद कर गोश्त दे दें ताकि उसको गोश्त भी मिल जाए और आप भी गुनाहगार ना हों। अल्लाह तबारक व तआला हमें अमल की तौफ़ीक़ अता फरमाए कि जानवर हमेशा उसी आले के साथ, उसी चीज़ के साथ ज़िबा किया जा सकता है जो आला धारीदार हो, जो बाकायदा तौर पर धार रखता हो। और वो जो धारीदार आला है वो रगों को तोड़े नहीं बल्कि काटे। जो हम छुरी के साथ ज़िबा करते हैं, ये छुरी क्या है, ये एक आला है और ये एक धारीदार आला है। बाकायदा छुरी की धार होती है ना, और इसके अंदर दूसरी चीज़ भी पाई जाती है, ये रगों को तोड़ता नहीं है बल्कि रगों को काटता है। तो उलमा ने फरमाया कि जानवर जो है हर उस चीज़ के साथ ज़िबा किया जा सकता है जो आला, जो चीज़ धारीदार हो और वो रगों को तोड़े नहीं बल्कि काटे। जबकि बंदूक जो है उसके अंदर ये दोनों खुसूसियात, दोनों चीज़ें नहीं पाई जाती। कौन सी दो खुसूसियात जो मैंने आपकी गोशगुजार की है? नंबर 1 कि जो गन है वो रगों को काटती नहीं है बल्कि तोड़ती है। वो किसी चीज़ में जब दाखिल होती है ना तो वो उस चीज़ को तोड़ती है और शदीद दबाव की वजह से वो मौत का सबब बनती है। एक तो क्वालिटी, एक खूबी उसमें नहीं पाई गई। और ये जो गोली है ये एक ऐसा आला है, इसको आला जारिहा नहीं कहा जा सकता। आला जारिहा उस आले को कहते हैं जो धारीदार हो, और गोली जो है ना धारीदार नहीं है। तो इस वजह से जो आला धारीदार हो और वर्गों को काटता हो तो उसके साथ तो आप जानवर को ज़िबा कर सकते हैं, लेकिन गोली के साथ नहीं कर सकते हैं। क्यों नहीं कर सकते हैं उसकी वजह मैंने आपको बता दी है।